भीम संवाद में हिस्सा लेने नालंदा से युवाओं का जत्था जदयू राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर सुनील कुमार के नेतृत्व में पटना रवाना हुआ। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर पटना के वेटरनरी कॉलेज के मैदान में भीम संवाद एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस भीम संवाद एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम नालंदा जिले में जदयू कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। चंडी प्रखंड के जैतीपुर मोड़ से हजारों जेडीयू कार्यकर्ताओं का जत्था जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर सुनील कुमार के नेतृत्व में पटना रवाना हुआ। इस मौके पर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर सुनील ने कहा कि संवाद एवं सम्मान समारोह लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बिगुल फूंकने का काम करेगी। इस भीम संवाद एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव की शंखनाद की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, इसलिए संविधान की रक्षा के लिए आज यह भीम संवाद का शंखनाद किया जा रहा है। शोषित, वंचित एवं गरीब वर्ग के लोगों के लिए बीजेपी संविधान के माध्यम से हर क्षेत्र में हकमारी कर रही है। क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज भीम संवाद सम्मान समारोह है। आदरणीय हम लोग के बिहार के मुख्यमंत्री और गरीबों के मसीहा श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और अशोक चौधरी जी भवन निर्माण मंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को हम लोग पटना के वेटरनरी कॉलेज में नालंदा के कोने कोने से हमारे पार्टी के, हमारे समर्थक और सभी जनप्रतिनिधि इसमें काफ़ी सहयोग के साथ आज जो देश में अत्याचार, अन्याय, गरीबों के, दलितों, शोषितों, पीड़ितों के साथ जो हो रही है, उसके लिए नेता नीतीश कुमार जी ने, आपने देखा होगा कि विशेष सत्र बुला करके और जो आरक्षण था, जो आपने देखा होगा कि जनसंख्या गणना जो जाति आधार पर की गई, उसके विश्लेषण के बाद जो एक निष्कर्ष और जो आरक्षण का, जो आप जान रहे थे कि संविधान को भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एनडीए के द्वारा संविधान को बदलने की तैयारी की जा रही है, उसका करारा जवाब देने के लिए यह भीम संवाद आज पटना में आयोजित की गई है। और इस भीम संवाद के माध्यम से देश के शोषित, पीड़ित, दलित लोगों को और जो लोग भी पिछड़ा हैं, चाहे जाति किसी से भी हो, उन लोगों के लिए सम्मान की यह संकल्प है। नेता नीतीश कुमार जी ने आज 65% का आरक्षण दे करके और स्वर्ण जातियों में भी जो आर्थिक रूप से 10% का आरक्षण दे के, मतलब टोटल 75% आरक्षण दे करके देश में जो एक इतिहास कायम करने का काम किया है, यह भीम संवाद के माध्यम से उसकी एक जागरण शुरू की जाएगी वेटरनरी कॉलेज पटना से। नेता नीतीश कुमार जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी के नेतृत्व में ये पूरी तैयारियों के साथ हमारे तमाम नालंदा के मजबूत साथियों ने एक सहयोग, एक संकल्प लेकर करके आज भीम संवाद में शारिक होने का काम किया है। इसलिए मैं सबसे पहले नालंदा जिला के कोने कोने से पार्टी के और हमारे साथ रहने वाले तमाम साथियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूं कि इन लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के मुखिया प्रतिनिधि हों, जिला परिषद प्रतिनिधि हों, जिला परिषद के अध्यक्ष के प्रतिनिधि प्रेम जी भी बहुत सहयोग हम लोग को कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कि कई ऐसे चेहरा हैं जो आपको हमेशा हम लोग के राजनीति जीवन में एक साथ खड़ा रहते हैं। इसलिए मैं तहे दिल से सभी लोगों को आभार भी प्रकट करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। लोकसभा चुनाव, देखिए, लोकसभा की चुनाव की तैयारी की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हर पार्टी अपने रूप से अपनी तैयारी करती है और चुनाव में मात्र अब 4-5 महीना रहा है, तो निश्चित रूप से इसको ये भी माना जा सकता है कि हम लोग भी चुनावी मैदान में अपना बिगुल फूंक दिए हैं और हमारे नेतृत्व, जो हमारा करने वाले नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग इस भीम संवाद से भी तैयारी की शंखनाद शुरू किए हैं।
किस तरह से भीम संवाद से आप वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और कितना जत्था है जो यहाँ से जा रहा है? भीम संवाद से ये जो आप देख रहे होंगे कि मैंने कहा कि जो शोषित पीड़ित था या जो गरीब वर्ग के लोग थे, जिनको संविधान के माध्यम से हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, वह सरकार ऐसी नीति और ऐसी पॉलिसी बना रही थी जिससे यह स्पष्ट हो रहा था कि संविधान में भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसलिए संविधान की रक्षा के लिए यह भीम संवाद शंखनाद है। कितने की संख्या में यहाँ से जत्था जा रवाना हुआ? करीब हम लोग 1500 के आसपास यहाँ से लोगों को अपने समर्थकों के साथ एक जत्था बना करके ही नहीं, एक समूह बना करके हम लोग यहाँ से कुछ कर रहे हैं।